बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट इस वक्त पाकिस्तान की सियासी उफक पर हमें नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म की क़यासराइयाँ भी हो रही हैं, चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, और इस वक्त ये बात भी सोची जा रही है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की अगली मरतबा चौथी वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो ऐसी सूरत में उनकी हुकूमत का दौरानिया क्या होगा, क्या आवाम जो चीज़ें सुन रही है, क्या जो आवाम चीज़ें चाह रही है, क्या उनके ऊपर अमल दरामद होगा, नहीं होगा। और इसके अलावा ये भी आपके साथ शेयर करूंगी, मगर इसके अलावा लीगल टीम के अपने अंदर कितने सुकम हमें नज़र आ रहे हैं। ये लीगल टीम है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, और किस तरह से वो आपस में अपनी दुकान चमका रहे हैं, ये भी मैं आप लोगों के सामने चीज़ें रखूँगी। सबसे पहले तो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं, अगर वापस आते हैं, अभी भी उनकी वापसी के दरमियान एक बहुत बड़ा अगर मौजूद है, क्योंकि हालात व वाक़यात कभी भी तब्दील हो सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब चलिए मान लेते हैं कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुँच जाएंगे, और अभी तक का प्लान ये है कि मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा किया जाएगा, फिर जिस तरह से वो अपनी चीज़ों को चाहेंगे रूटीन वाइज उस तरह से तब्दील किया जाएगा। इसके ऊपर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब की स्टेटमेंट आई है, और यकीनी तौर पे उन्होंने एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू की है, और उस गुफ्तगू में उन्होंने जो भी बात की है, जिस भी कैनवस के ऊपर उन्होंने चीज़ें रखने की या रंग सजाने की कोशिश की है, वो आइन और कानून के मुताबिक है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। सरफराज बुगटी साहब ने ये कहा है, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हर सूरत होगी। उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फोर्स हमें दरकार नहीं है कि जी नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट करना है तो एक बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज हमें चाहिए होगी कि वहाँ जाएं और उनको अरेस्ट करके लेके आएँ। वो कहते हैं कि वो एब्सकॉन्डर हैं, अदालतों को मतलूब हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, और वो एक मुलजिम है। उनको गिरफ्तार करने के लिए गिने चुने चंद लोग जाएंगे फोर्सेस के, और उनको अरेस्ट करके एयरपोर्ट से ले आएंगे, क्योंकि ये इसकी गुंजाइश आइन देता है, इसकी गुंजाइश हमें कानून देता है, और कानून हम हाथ में लेने को किसी को भी नहीं देंगे। हाँ, अगर वो अदालतों से रिलीफ ले लेते हैं या वो बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, या जो भी उन लोगों का प्लान होता है, जिस तरह से भी कानूनी मामलात आगे जाते हैं, तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब जहाँ चाहे जलसा करें, मगर उससे पहले उन्हें अदालत में पेश होना होगा और बाकायदा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा एयरपोर्ट से। अब ये स्टेटमेंट आई थी इस वक्त जो निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब उनकी। ऐसी सूरत में फ़ौरी तौर पे एक रिएक्शन आया मरियम औरंगज़ेब साहिबा का और राना सनाउल्लाह साहब का। दोनों के वर्ड एक जैसे थे, सेम टू सेम वर्ड्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया। राना सनाउल्लाह साहब मैं बात करूँ या मरियम साहिबा, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में जो रिएक्शन दिया है वो बड़ा सख्त है। उसमें वो कहते हैं कि आप इस चीज़ का फ़ैसला नहीं करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो आप उनको गिरफ़्तार करेंगे। आपका जो काम है आप वो करें। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो गिरफ़्तार होंगे या वो जलसा करेंगे, इसका फ़ैसला अवाम करेंगे। बिल्कुल अवाम का फ़ैसला सर आंखों पर होना चाहिए, मगर अवाम के इन फ़ैसलों को कभी क्या किसी ने तस्लीम किया है? जिस अवाम के नाम के ऊपर अपनी हुकूमत खड़ी की जाती है या उजारादारी कायम की जाती है या तख्त हासिल किया जाता है, क्या कभी उस अवाम को किसी ने कभी पूछा है? यकीनी तौर पे अवाम अपना फ़ैसला करेगी, मगर जब हम अवाम की बात करते हैं तो अवाम को भी ये हक़ हासिल नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। अवाम अपना फ़ैसला वोट के ज़रिए करती है, अवाम सड़कों पर अपना फ़ैसला नहीं करती, और सड़कों पर फ़ैसला करने की इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ये कानून कहता है कि नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होंगे। हाँ, अगर उन्हें अबूरी ज़मानत दरकार भी है तो ऐसी सूरत में भी वो गिरफ़्तार होंगे। उन्हें अपील फ़ाइल करने के लिए भी गिरफ़्तार होना होगा, अदालत में जाना होगा। जब तक वो ख़ुद अदालत में नहीं पेश होंगे उनकी ये अपील काबिल समाअत नहीं होगी, इसको सुना नहीं जाएगा, इसको देखा नहीं जाएगा, और इसको अटेंड नहीं किया जाएगा। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आ भी जाते हैं पाकिस्तान में और समझ लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इक़्तिदार के तख्त पर बैठ भी जाते हैं, तो कितनी देर उनकी हुकूमत रहेगी? जो इस वक्त आसार नज़र आ रहे हैं या जो उनका बयानिया हमें नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत में शायद 5 महीने, शायद 6 महीने, कुछ इतना वक्त ही लगेगा उनकी हुकूमत रहने तक। क्योंकि अवाम को, मुझे, आपको, सुनने वालों को, देखने वालों को क्या चाहिए? हमें अपने मसाइल कम होते हुए नज़र आने चाहिए, रोज़गार की सहूलत होनी चाहिए, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर होनी चाहिए। अवाम को इस बयानिए से कुछ नहीं लेना कि नवाज शरीफ साहब साबिक जर्नैल या जजेस के ख़िलाफ़ एक बयानिया ले के मैदान में उतरें, सियासी मैदान में उतरें। अवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए।
ان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی مسیحا کی تلاش ہے. پھر وہ نواز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں, آصف زرداری بھی ہو سکتے ہیں, یا کوئی تیسری پارٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر شامل, لیکن عوام کو اس بیانیہ سے کچھ لینا دینا نہیں, کیونکہ عوام جو ہے وہ یہ بیانیہ نہیں چاہتی. عوام یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا اسٹریٹجی یا کیا پلان لے کر آئیں گے, کیونکہ بقول نون لیگ کے نواز شریف صاحب آئیں گے ملک سے اندھیرے دور ہو جائیں گے, نواز شریف صاحب آئیں گے ملک کا مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو کر لیا جائے گا, نواز شریف صاحب آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی, لیکن اس کا پلان کہاں ہے, اس کی اسٹریٹجیز کہاں ہیں, یہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہیں. دوسرے اس کے علاوہ ایک اور عام چیز جو لیگل ٹیم کے حوالے سے میں نے بات کی تھی, یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ جب کسی ایک لیڈر کا کیس پرسو ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک پورا پلان ہوتا ہے, ایک پورا ڈسپلن ہوتا ہے. تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے, ان کے کام میں خواجہ حارث صاحب کی وہ سٹیٹمنٹس بہت زیادہ یاد آتی ہیں کہ ان میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے خود کو الگ کر لیا تھا. لیگل ٹیم کے اندر واقعی طور پہ ہمیں کوئی ڈسپلن نظر نہیں آتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم جاری کرتی ہے, تحریری طور پہ نہیں, زبانی یہ حکم جاری ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے. تحریری اس کا حکم نامہ نہیں آیا, مگر ان کی لیگل ٹیم اپنی سیاسی دکان چمکاتی ہے اور سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف پورے پاکستان کے اندر کنفیوژن پھیلتی ہے, جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں میں کنفیوژن پھیلتی ہے, اور لوگ چہ مگویاں کرتے ہیں کہ کل رات کیا ہوا تھا, کیا شفٹنگ ہو گئی, کیا منتقلی ہو گئی, ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقلی ہو گئی, ایون دو کہ اس قسم کی خبریں چلائی گئیں کہ ایک الگ سے باتھ روم بھی بنا دیا گیا اور سب کچھ کر دیا گیا. لیگل ٹیم اس طرح سے ان کی کام کر رہی ہے. لیکن آج ہمیں چیئرمین کی تحریک انصاف کے اندر سے جو سٹیٹمنٹ ملی ہے وہ اور کان کھڑے کر دیتی ہے. اس میں کہا گیا کہ جی وہ اپنی لیگل ٹیم سے کہیں گے کہ ان کی جو اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست ہے اس کو واپس لے لیا جائے. وہ اٹک جیل میں انہی سہولیات کے ساتھ اب یوزڈ ہو گئے ہیں, ان کا دل نہیں ہے, ان کا من نہیں ہے کہ وہ شفٹ ہو جائیں, مگر ان کی لیگل ٹیم اپنے تئیں یہ کام کرے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک بڑے لیڈر کے نام کے اوپر اپنی دکان چمکا رہے ہیں, وہ اپنے کاروبار کو وسیع کر رہے ہیں, وہ اپنا کاروبار بڑھا رہے ہیں. یہ چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ وہ اندر سے, جیل کے اندر سے مشاورت نہیں ہو رہی, اپنے تئیں فیصلے کر کے درخواستیں عدالتوں میں ڈالی جا رہی ہیں. تو یہ جو لیگل ٹیم ان کی کر رہی ہے اس کے اوپر بار بار مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ریمارکس یاد آتے ہیں, جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی لیگل ٹیم آپ کو پھنسا رہی ہے, آپ کی لیگل ٹیم کام نہیں کر رہی ہے. تو خواجہ حارث صاحب کا اس ٹیم سے الگ ہونا بھی آج یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ اپنی بات میں درست ہے کہ یہ جو لیگل ٹیم پی ٹی آئی کی کام کر رہی ہے ان کے درمیان ڈسپلن نہیں ہے. جس کو دیکھو وہ ترجمان بنا ہے, جس کو دیکھو وہ بات کر رہا ہے. ایک طور طریقہ, ایک ڈسپلن کے تحت پوری لیگل ٹیم میں سے کہیں بھی کوئی کام ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.